पहले तो आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। आराम से हिमांशु जी ने लीजिए। बहुत सारे आकलन दिखाए, बहुत सारी चीजें बताई आसाम में। देखिए इनकी जो पूरी नीति है ना, ये नीति आयोग वाली नीति नहीं है, इनकी सिर्फ नीति एक ही है, हिंदू मुस्लिम को कैसे दर्शाया जाए। इन्होंने आपके प्लेटफॉर्म को चुना कि भाई बांग्लादेश के करीबी फलान वहां पे ये जीते तो वहां कांग्रेस को वोट मिल गया। इनको कांग्रेस की बड़ी चिंता है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, इतने इतने बड़े बड़े एनालिसिस रिपोर्ट्स इनके हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचाते हैं। 400 का नंबर क्रॉस नहीं करना है। अरे ऐसा कैसे एनालिसिस रहा जी कि बंगाल में आप 12 पे आ गए, जबकि उसमें 1-2 सीट में डिस्प्यूट है। अच्छा अच्छा, आपका एनालिसिस तो उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा एनालिसिस क्या रहा कि आप वहां पे दूसरे दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गए। अच्छा अच्छा, आपका एनालिसिस तो कर्नाटका में हुआ होगा, जब 26 से आप 14 में आ गए। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके लिए एनालिसिस नहीं करूंगा। और जहां तक हमारे कृष्णा हेगड़े साहब हैं, देखिए साहब, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, लेकिन किसके नाम का सरकार है? शिवसेना। आप सच्चे में शिवसेना है? आप सच्चे वाले शिवसेना है? आप नहीं, शिव आप भक्त कहाँ से हैं? फूट के आए हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं, कृष्णा सुनिए जी, जरा, कृष्णा खत्म जी करने बोलने दीजिए, दीजिए, क्षमता कृष्णा रखिए जी तो बीच सुनने में की। नहीं। कृष्णा जी, क्षमता जब रखिए आपका सुनने समय आ गया की। सर, नहीं, प्लीज तो आप मैं चर्चा कृष्णा मैं हेगड़े निवेदन जी, आपसे, कृष्णा क्षमता जी रखिए कोई किसी सुनने के बीच की। में नहीं आप बोल रहा है इस शो चर्चा क्षमता में, नहीं रखने कर प्लीज। सकते। चाहिए। अरे आप देखिए हमको देखिए, बोल रहे हैं तो कृष्णा ये आप जी है प्लीज, नहीं बौखलाहट। नहीं चाहिए। आपका नहीं जब नहीं, आप लिख सुनिए, ये लीजिए, मैं जानते आपको हैं, समय मायावती पूरा जी दूंगा जो अब सर। थी जान दीजिए, वो अभी अभी कांग्रेस में बड़बड़ाएंगे। थी। कृष्णा जी अब देखिए, इनको बहस अब में उलझ इनको जाएंगे। मानव जी अपनी अब बात पूरी इनको कीजिए, और मोदी मैच निवेदन आपसे करना है। कृष्णा जी कि किसी के बीच में कोई नहीं बोल ठीक रहा है, है, आप भी मत बोलिए, सबको बराबर समय मिलेगा। नहीं नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैंने धन्यवाद सर। बड़े संयम से, बड़े सम्मान देते हुए इनकी बातें, मैंने अनर्गल बातों को सुना। मैंने सच्चाई इनको दिखाने की कोशिश करी, आईना दिखाने की कोशिश करी। अब इनको चिढ़ हो गई। अरे मुझे पता है आईना दिखाने से चेहरा दिखता है, वो आपको कुरूप लगेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप लोगों ने देश मराठवाड़ा को, महाराष्ट्रियंस को धोखा दिया है। आप हमको मत सिखाइए, आप ये नैनो टैनो मत करिए। आप देखिए बंगाल किस स्रोत में चल रहा है। ये जो गोली मारी थी इन्होंने पूरे इकोनॉमी में 2016 में नोटबंदी के साथ, कौन सी नीति थी? और जहां तक बात है, सईद भाई आपने बोला कि नीति आयोग को ये प्रस्ताव देना चाहिए, बंगाल की प्रगति के लिए प्रस्ताव देना चाहिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि राजनीतिकरण तो ये लोग नीति आयोग की कर रहे हैं। इनके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से लेके जहां तक इन्होंने नामकरण किया है, बहुत सारा चीज हुआ है। ये राजनीतिकरण नहीं है, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बंगाल की व्यथा को बताएंगे नहीं, तो बंगाल को क्या चाहिए, बंगाल की क्या जरूरत है, वो दिखाएंगे कैसे? आज बंगाल को इन लोगों ने वंचित रखा, 1-2 लाख करोड़ हमको नहीं दिए, मनरेगा के पैसे हमको नहीं दिए, आवास योजना के पैसे हमको नहीं दिए, हमारे बंगाल को प्रॉपर फंड ये लोग मुहैया नहीं करा रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बातें हम इनको अपनी व्यथा बताएंगे नहीं, और अगर हमारी नेत्री अपनी मां होने का फर्ज नहीं निभाएगी, तो वो कैसी मां है? वो कैसे ममत्व का निर्वाह करेगी? आपको तकलीफ होती है कि ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह क्यों कर रही है? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपको शेख हसीना जी की चिंता होती है, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान के वो मैंने दानव लोग, वो क्रूर लोग जब वहां की औरतों का रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, हिंदू पूरे भारत को कब्जा दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो एक महिला शेरनी पैदा हुई, इंदिरा गांधी, और उन्होंने काट काट के तोड़ दिया, पूरे पूरे विश्व पटल से एक नया देश बनाया। और आपके नेता ने ये इंदिरा नहीं दुर्गा है ऐसी बातें करी। आज ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह इसलिए निभाया क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग उतारू हैं। आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं जाके रशिया में जाके हाथ मिलाते हैं। बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि बंगाल बचा रहेगा? अगर आपके पड़ोस में आग लगेगी तो आपको उसकी तपिश नहीं सुनने को मिलेगी? आप अपने आप को बचा पाएंगे? आज हमारे बांग्लादेश बंगाल का बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका है, वहां अगर तकलीफ हो रही है तो वो निश्चित रूप से उसकी जो अग्नि की जो आग है वो हमारे बंगाल में भी आ रही है। और बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है सुधांशु जी। ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि बांग्लादेश सुरक्षित हो, बांग्लादेश में शांतिपूर्ण जगह रहे, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल और असम और इंडिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो परस्पर जमीनी स्तर पर मिलते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है, हमको दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को नीतिगत इसके लिए भी नीति बनानी चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे, हमारा बंगाल, हमारा देश हर उस नीति को सपोर्ट करें जो हमारा देश सुरक्षित रहे। आपके पास ना स्ट्रैटेजी है, ना विजन है, ना इंस्पिरेशन है, ना किसी मानव तरीके जी, से मैं वो सोच को शोधित आपको करता यहां है पर रोक जो रहा देश हूं। विदेश दो की बातें बड़ी करता खबरें है। आ गई मानव जी, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। दो बड़ी खबरें ये आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। पहली खबर यह है, बड़ी खबर है, युद्धग्रस्त यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता